हेलो गाइस। अब हम JFET की जो एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस है उसको देखेंगे। जिस तरह ट्रांजिस्टर में था कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, उसी तरीके से जो आपके FETs होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन और कॉमन सोर्स। सेम चीज़ है, जैसे वहाँ पे था कॉमन एमीटर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो यहाँ पे किसकी होंगी, कॉमन सोर्स की होंगी। और वहाँ पे जो कॉमन बेस की थी यहाँ पे कॉमन गेट की होंगी। जो वहाँ कॉमन कलेक्टर की थी, ठीक है, वो यहाँ पे आपकी कॉमन ड्रेन की हो जाएंगी। सेम प्रॉपर्टीज़ है, वही उसी तरह से वोल्टेज गेन है, उसी तरह से करंट गेन है, उसी तरह से पावर गेन है। सही है। जो वहाँ पे हमने स्टडी किया था बड़ी डिटेल, हमने वहाँ उसको अच्छे तरीके से किया, उस पर काफ़ी टाइम लगाया। तो वही चीज़ें सारी की सारी इधर जो है वो उसी उसी तरह ही अप्लाई होंगी। अच्छा जी, कॉमन सोर्स JFET amplifiers uses junction field effect transistor as its main active device offering high input impedance characteristics। अब इसमें देखें ना, ये जो कॉमन आपका ये लगा हुआ है कॉमन सोर्स है, ये देखें ये कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और इसके अंदर देखें फेज शिफ्ट भी आ रहा है, जो आप इनपुट पे सिग्नल दे रहे हैं आउटपुट पे फेज शिफ्ट है। आउटपुट आप ले रहे हैं ड्रेन से, इनपुट आप दे रहे हैं गेट को। गेट पे आपको पता है कि इनकी जो इम्पिडेंस होती है वो बहुत हाई होती है। गेट पे जो इसकी इम्पिडेंस होगी वो बहुत हाई होगी, वेरी हाई। सही है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट सच एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर आर मेड यूजिंग बाइपोलर transistors, but small signal amplifiers can also be made using field effect transistors. These devices have the advantage over bipolar transistors of having an extremely high input impedance along with a low noise output, making them ideal for use in amplifier circuits that have very small input signals. The design of an amplifier circuit based around a junction field effect transistor or JFET, N-channel FET for this tutorial, or even a metal oxide FET, MOS FET, is exactly the same principle as that for the bipolar transistor circuit used for class A amplifier circuit we looked in the previous tutorial। अच्छा, क्लास ए एम्पलीफायर पढ़ लिया हमने। क्लास ए में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है हमारा वो सेंटर में होता है ना। क्लास ए, क्लास बी, ए बी, क्लास सी, वो हमने बड़ी डिटेल में उसको पहले डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, फर्स्टली अ सूटेबल कॉजियन पॉइंट या क्यू पॉइंट उसको आप कह लें, needs to be found for the correct biasing of the GFET amplifier circuit with single amplifier configuration of the common source CS, ठीक है, common drain CD and source follower। सोर्स फॉलोअर यानी कॉमन ड्रेन को क्या कहते हैं, सोर्स फॉलोअर। जैसे वहाँ पे कॉमन कलेक्टर को एमीटर फॉलोअर कहते थे ना, यहाँ पे इसको सोर्स फॉलोअर। एंड कॉमन गेट अवेलेबल फॉर द मोस्ट FET डिवाइसेस। These three JFET amplifier configurations correspond to the common emitter, emitter follower and the common base configurations using bipolar transistors। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एम्पलीफायर डिज़ाइन। क्यों होता है भाई, इसकी करंट गेन भी होती है, इसकी वोल्टेज गेन भी होती है, तो अल्टीमेटली इसकी जो पावर गेन है वो हाई होती है। तो इसमें आप देखें कि अच्छा, इसमें आप सबसे पहले ये देखें बाइसिंग कौन सी इसमें यूज़ कर रहे हैं। बाइसिंग इसमें यूज़ हो रही है, बताएं ज़रा कौन सी बाइसिंग होती है। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है स्टेबिलिटी पर्पज़ के लिए। और इसमें एक रेजिस्टेंस RS भी लगाई हुई है, वो भी इसमें आप समझ लें कि इससे भी इसकी फर्दर स्टेबिलिटी इन्हेंस हो जाती है। लेकिन उसकी चूँकि इसकी वजह से गेन में कमी आती होती है, तो इसको कैपेसिटर लगा के क्या कर दिया, शॉर्ट करवाया हुआ है। हाई फ्रिक्वेंसी पे ये क्या हो जाएगी, शॉर्ट। आई थिंक ये अब चीज़ें आपको अच्छे तरह से क्लियर है। RD हो गई है, ID। अच्छा, इसमें जो है IG क्या होगा, बताएं ज़रा, व्हाट विल बी IG। जैसे BJTs में IB होता था ना, तो इसमें क्या होगा IG। हाँ, क्या होगा, इसमें कौन सा बीटा आ गया भाई। IG क्या होता है, गेट पे करंट फ्लो कर सकता है FET का। हाँ, तो फिर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो होता है गेट करंट जो है JFET के अंदर, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अगर ये करंट ज़ीरो है तो जो ID RD में से गुजरा है वही ID आपका RS में से गुजरेगा। सही है, तो ये जो है पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। द एम्पलीफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन एन चैनल JFET, but the device could also be an equivalent n channel depletion mode MOS FET, as the circuit diagram would be the same, just a change in the FET।
connected in a common source configuration. The JFET gate voltage VG is biased through the potential divider network set up by the resistors R1 and R2, and it is biased to operate within its saturation region, which is equivalent to the active region of the bipolar junction transistor. Unlike a bipolar transistor circuit, the junction FET takes virtually no input gate current, allowing the gate to be treated as an open circuit. Then no input characteristic curves are required. We can compare the JFET to the bipolar transistor in the following table. अब देखें जंक्शन एफ जे एफ में गेट है, ड्रेन है, सोर्स है, इधर क्या है, बेस कलेक्टर एमीटर है, गेट सप्लाई है वीजी, बेस सप्लाई है वीबी, ड्रेन सप्लाई है वीडीडी, कलेक्टर सप्लाई है वीसीसी, ड्रेन करंट आईडी है और बीजेडीज में क्या है, कलेक्टर करंट आईसी। सही है। सिंस द एन चैनल JFET इज अ डिप्लेशन मोड डिवाइस एंड इट इज नॉर्मली ऑन, ये हमने डिस्कस किया कि डिप्लीशन टाइप जो है और इन्हेंसमेंट टाइप में फ़र्क। तो नॉर्मली ऑन, ठीक है। अ नेगेटिव गेट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स इज रिक्वायर्ड टू मॉड्यूलेट और कंट्रोल द ड्रेन करंट। सही है। दिस नेगेटिव वोल्टेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय बाइसिंग फ्रॉम अ सेपरेट पावर सप्लाई। ये वही, ये पाइप को जो स्क्वीज कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज से हम उस पाइप को स्क्वीज कर रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय बाइसिंग फ्रॉम अ सेपरेट पावर सप्लाई वोल्टेज और बाय अ सेल्फ बाइसिंग अरेंजमेंट एज लॉन्ग एज द स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू द JFET even when there is no input signal present, and VG maintains a reverse bias of the gate source PN junction. In our simple example, the biasing is provided from a potential divider network, allowing the input signal to produce a voltage fall at the gate as well as the voltage rise at the gate with a sinusoidal signal. Any suitable pair of resistor values in the correct proportions would produce the correct biasing voltage. So the DC biasing क्या होगी, VG is equal to R2 over R1 plus R2 into VDD, वोल्टेज डिवाइडर। ये देखें ना, ये सर्किट आपने जो है ना इसको ज़हन में रखना है सर्किट को। इसकी मैं तस्वीर ले लेता हूँ। सही है, ठीक है। तो VG क्या होगा, R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VDD। सही है। अच्छा जी, उसके बाद VDD इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नोट दैट दिस इक्वेशन ओनली डिटरमाइंस द रेशियो ऑफ द रेजिस्टर्स R1 and R2, बट इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द JFET एज वेल एज रिड्यूसिंग द पावर डिसिपेशन विद इन द सर्किट, वी नीड टू मेक these रेजिस्टर वैल्यूज एज हाई एज पॉसिबल, वैल्यूज इन द ऑर्डर ऑफ 1 मेगा टू 10 मेगा, यानी मेगा होम्स में आमतौर पर लगाते हैं ताकि करंट ना इसमें हमें वो करंट हीट के तौर पे वेस्ट होगा ना, इसके रॉ लॉसेस का बाइस बनेगा, क्योंकि अंदर तो जाना नहीं गेट के, उसको तो जस्ट दिखानी है फील्ड, ठीक है। तो फिर ये करंट क्यों फ्लो कराई जा रहे हैं, आपका नुकसान है उसमें। द इनपुट सिग्नल Vin of the common source JFET amplifier is amplified between the gate terminal and the 0 volts rail, ठीक है, with a constant value of gate voltage applied. The JFET operates within its ohmic region, acting like a linear resistive device. The drain circuit contains the load resistor RD. The output voltage Vout is developed across this load resistor. The efficiency of the common source JFET amplifier can be improved by the addition of a resistor RS included, ठीक है, included in the source lead with the same drain current flowing through the resistor. Resistor RS is also used to set the JFET amplifier's Q point. When the JFET is switched on, a voltage drop equals to RS ID is developed across this resistor, raising the potential of the source terminal above zero or ground level. ये देखिए, जब इसमें करंट फ्लो करेगा IDRS, तो सोर्स जो है वो ग्राउंड तो नहीं रहेगा ना, फिर सोर्स पे वोल्टेज आ जाएंगे कुछ ना कुछ, ID इंटू RS, ID ज़रब RS इज इक्वल टू IR, तो कुछ वोल्टेज आ जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। दिस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS ड्यू टू द ड्रेन करंट प्रोवाइड्स the necessary reverse biasing condition across the gate resistor R to effectively generating negative feedback. So in order to keep the gate source junction reverse biased, the source voltage Vs needs to be higher than the gate voltage, ठीक है, Vg. This source voltage is therefore given as Vs is equal to ID into Rs, जो कि क्या होगा, Vg माइनस Vgs, यानी ये जो है वोल्टेज, एक ये वोल्टेज जमा ये वोल्टेज इज इक्वल टू Vg, सिंपल वोल्टेज डिवाइडर लगाया ना, Vg इज इक्वल टू Vgs प्लस Vs। सही है। तो यहाँ से फिर ये इक्वेशन निकल आएगी आपकी Vg, देखें Vg इज इक्वल टू Vgs प्लस Vs, तो Vs इज इक्वल टू Vg माइनस Vgs, यानी Vg माइनस Vgs इज इक्वल टू Vs, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं।
अच्छा जी, then the drain current is also equal to the source current as no current enters the gate terminal. This can be given as ID is equal to VS over RS. ज़ाहिर है V is equal to IR, तो VS over RS is equal to ID। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जो करंट है, अगर हम निकालें इसको, ये देखें, करंट अगर वैसे निकाले जैसे IC सेट हम निकालते होते थे, क्या होगा, VDD ओवर RD प्लस RS। इसको अगर हम ज़ीरो एज्यूम कर लें कि ये फुल ऑन है आपका FET, तो इसको ज़ीरो एज्यूम करें तो करंट क्या होगा, V ओवर R, V ओवर RD प्लस RS, यूँ जा रहा है ना ऊपर से नीचे करंट, सही है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अच्छा, दिस पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट इंप्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर सर्किट when being fed from a single DC supply compared to that of the fixed voltage biasing circuit. Both resistor RS and the source bypass capacitor serve basically the same function as the emitter resistor and capacitor in the common emitter bipolar transistor amplifier circuit, namely to provide good stability and prevent a reduction in the loss of the voltage gain। यानी stability के लिए RS लगाई, और चूंकि उससे गेन कम हो रही है आपकी, तो आपने उसको शॉर्ट कराने के लिए उसके साथ क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया। सही है, ये बेसिक है, ये आपको बीजेटीज के सर्किट्स में भी मिलेंगे और ये आपको एफईटीसी सर्किट्स में भी मिलेंगे। अच्छा जी, हाउ एवर द प्राइस पेड फॉर द स्टेबलाइजेशन कॉजिंग गेट वोल्टेज इज दैट मोर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज इज ड्रॉप अक्रॉस द RS। The value in the farads of the source bypass capacitor is generally fairly high, above 100 microfarad will be polarized. This gives the capacitor an impedance value much smaller, less than 10% of the transconductance GM, the transfer coefficient representing the gain value of the device. At high frequencies, the bypass capacitor acts essentially as a short circuit, and the source will be effectively connected directly to the ground. The basic circuit and characteristics of a common source JFET amplifier are very similar to that to the common emitter amplifier। Common source क्या है, common emitter से मिलता जुलता उसका मतलब रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। A DC load line is constructed by joining the 2 points related to the drain current ID and the supply voltage VDD, remembering that when ID is 0, VDD is equal to VDS, and when VDS is equal to 0, ID is equal to VDD over RL। The load line is therefore the intersection of the curves at the Q point as follows। तो ये देखें, ये इसकी लोड लाइन बन जाएगी आपकी, इनपुट सिग्नल आया। अब मुझे बताएं ये कौन सा एम्पलीफायर है, किस क्लास का एम्पलीफायर है, ये जो बाइसिंग हुई है क्लास इसकी बताएं क्या है, ए क्लास है, क्यों, क्यू पॉइंट सेंटर में है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी अच्छी खासी होगी, इसकी अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि ये क्यू पॉइंट को वहाँ पे जिसको कहते हैं ना कि खड़ा रखने के लिए आपको एनर्जी उसको देनी रहेगी कि ये यहाँ पे रहे, सही है। तो ये जनाब इसकी हमने देखे, यहाँ पे देखें ये डिप्लीशन टाइप है, क्योंकि ज़ीरो पे देखें मैक्सिमम दे रहा है, जैसे जैसे आप VGS नेगेटिव कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है उसका करंट, इसको कहते हैं डिप्लीशन टाइप। इन्हेंसमेंट टाइप का होता है जिसमें ज़ीरो से आगे ऑनवर्ड्स इन्हेंस करती है चैनल आपकी, सही है। अच्छा, अब ID इज इक्वल टू VDD ओवर RD प्लस RS, और यहाँ पे आपका एक्स एक्सेस पे VDD आ गया मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज, और वहाँ पे क्या आ गया, जो मैक्सिमम करंट है जो IC सेट होता था, VDD ओवर RD प्लस RS, ठीक है। अच्छा जी, as with the common source bipolar emitter circuit, bipolar circuit, the DC load line for the common source JFET amplifier produces a straight line equation whose gradient is given as -1 over RD plus RS, and that it crosses the vertical ID axis at a point A equal to VDD over RD plus RS. The other end of the load line crosses the horizontal axis at point B, which is equal to the supply voltage. The actual position of the Q point on the DC line is generally positioned at the mid center point of the लोड लाइन, जिसको क्लास ए ऑपरेशन कहते हैं। इट इज डिटरमिन्ड बाय द मीन वैल्यू ऑफ VG व्हिच इज बायस्ड नेगेटिवली एज अ JFET इज अ डिप्लीशन मोड डिवाइस। मसलन अगर आपका क्यू पॉइंट इधर कहीं आ रहा है, यहाँ पे -2 पे है, तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा और नेगेटिव करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, और नेगेटिव करोगे क्यू पॉइंट और नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पे क्यू पॉइंट था इधर, तो अब आपने इसको थोड़ा सा पॉजिटिव करना है, यानी थोड़ा सा ऊपर लेके जाने के लिए, यानी -4 से अब -3 करोगे, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव करोगे तो ये क्यू पॉइंट ऊपर आ जाएगा। वहाँ पे कैसे स्लाइड कर रहा था क्यू पॉइंट, IB से, बीजेटी में IB से स्लाइड करता था ना, कि IB बढ़ाते थे तो क्या होता था, क्यू पॉइंट ऊपर पहुंच जाता था, और IB कम करते तो क्यू पॉइंट नीचे आ जाता था। इसमें क्या है, इसमें आपका जो गेट VGS है बेसिकली, उससे आप कंट्रोल कर रहे हो अपने क्यू पॉइंट को। तो यहाँ से भी चीज़ ये सामने आती है कि आपके जो FETs हैं वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हैं, और BJTs आपके करंट कंट्रोल डिवाइस हैं। सही हो गया, समझ आ गई।
अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द डिप्लीशन टाइप जेएफईटी इज दैट दे नीड टू बी नेगेटिवली बाइस्ड। शुड दिस बाइस फेल फॉर एनी रीजन, किसी भी वजह से नेगेटिव सप्लाई ख़त्म हो जाती है, डिसकनेक्शन हो जाता है, तार हिल जाती है, तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम पे चला जाएगा, ऐसे जैसे पाइप खुल जाएगा। यानी आपने एक चीज़ को रोका हुआ है, बंद को रोका हुआ है, वो जैसे ख़राब हो गया तो पूरा पानी जो है वो आगे बह जाए, इस तरह की चीज़ ये बन रही है। So should this bias fail for any reason, the gate source voltage may rise and become positive, causing an increase in the drain current, resulting in the failure of the drain voltage. Also, the high channel resistance (RTS) of the JFET, coupled with the high quotient steady-state current drain, makes these devices run hot. ये गर्म भी हो जाते हैं, ज़ाहिर है, आपको मैंने बताया था कि आर ऑन ज़्यादा होती है, तभी तो वो IGBT बना था। सही है। अच्छा जी। However, most of the problems associated with the using JFETs can be greatly reduced by using enhancement mode MOSFETs. MOSFETs or metal oxide semiconductor FETs have much higher input impedance and low channel resistance compared to the equivalent JFET. Also, the biasing arrangements for the MOSFETs are different, and unless we bias them positively for the N channel devices and negatively for the P channel devices. Acha ji, we said previously that the input current IG of a common source JFN is very small because of extremely high input gate resistant impedance RG. A common source JFET amplifier therefore has a very good ratio between its input and output impedances, and for any amount of current I out, the JFET amplifier will have a very high current gain. Because of this, common source JFET amplifiers are extremely valuable as impedance matching circuits are used as voltage amplifiers. Likewise, because power is equal to voltage into current, इनकी power gain भी अच्छी होती है, and the output voltages are usually several millivolts or even volts, and the power gain AP is also very high. अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। सर्टन JFET हैज़ अ पिंच ऑफ वोल्टेज -6 वोल्ट, IDSS उसका कितना है 12 मिली एम्प्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VGS इन द पिंच ऑफ रीजन वेयर ID विल बी इक्वल टू 6 मिली एम्पियर। तो इसकी इक्वेशन जो थी, शॉर्ट की इक्वेशन गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन ID एंड VGS। इसमें ID इज इक्वल टू IDSS, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस VGS ओवर VP। सही है। IDSS आपको गिवन है कितना, 12 मिली, और 1 माइनस VGS आपको कितना गिवन है, VGS फाइंड, ये फाइंड करना है आपने। VP आपको गिवन है, VP कितना है -6, तो माइनस की वजह से वो जो 1 माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वो 1 प्लस VGS ओवर 6 हो जाएगा। 6 मिली आ जाएगा, 6 मिली ID आपको गिवन है। ठीक है, 6 मिली और साथ 12 मिली, इसको सॉल्व कर लें 0.5, और फिर इसको आप फर्दर इसको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें तो ये तकरीबन आपका जो VGS आ जाता है वो आपका आ जाता है, यहाँ पे VGS आपको कितना आ रहा है, 4 पॉइंट नहीं, VGS आपका आ रहा है -1.76 वोल्ट। तो -1.76 वोल्ट्स अगर आप उसको देंगे तो ये 6 मिली एम्पेयर्स जो है वो आपको मिलेंगे इसमें, यानी 6 मिली एम्पेयर आपके JFETC की बात हो रही है। ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। तो ये इक्वेशन जो है ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS ओवर VP स्केयर। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। फाइंड द DC ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर द फिक्स्ड बायस JFET सर्किट ऑफ द फिगर। IDSS इज गिवन एज 5 मिली एंड VP जो कि VGS ऑफ है वो कितना है -2 है। टेक RD कितना है 3.9 के, RG कितना है 4.7 मेगा, VDD कितना है 15 वोल्ट, VGG कितना है -0.75 वोल्ट। तो इसमें देखें कि VGS आपका VGS इज इक्वल टू VGG, क्योंकि आपका जो S है वो बेसिकली ग्राउंड है, तो VGS और VGG बराबर है। सही है, दैट इज इक्वल टू -0.75। तो ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS ओवर VGS ऑफ का होल स्केयर। IDSS कितना गिवन है भाई आपको, IDSS कहाँ है, IDSS दिया है उसने, IDSS ये 5 मिली है, 5 मिली आ गया इधर। 1 माइनस VGS कितना है आपका -0.75 डिवाइडेड बाय VGS ऑफ -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये देखो 0.75 डिवाइडेड, यहाँ माइनस ही रहेगा, ये प्लस नहीं होगा क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। सही है। तो ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS ओवर VGS ऑफ। तो यहाँ पे आप देख लें 1 माइनस 0.75 ओवर 2, ये इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, वो कैंसिल हो गए। तो 5 मिली इंटू ये इसको सॉल्व करें, सारा उसका स्केयर करें, तो ये ID आपका आ रहा है 1.95 मिली एम्पेयर। और इक्वेशन क्या होगी आउटपुट साइड की, VDD इज इक्वल टू IDRD प्लस VDS। देखे ना वो FET का अपने दिमाग में लेकर आए, VDD
KVL लगाएं, VDD इज इक्वल टू IDRD प्लस VDS, सोर्स ग्राउंड है, ठीक है, बस इतना सर्किट है। जैसे उसमें नहीं था कि VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE, उसमें होता था ना, ये वही है, वही चीज़ है, सही है। तो VDD इज इक्वल टू IDRD प्लस VDS। तो यहाँ से आप जो है इसका VDD माइनस IDRD करेंगे तो आपका VDS निकल आएगा। VDS इज इक्वल टू VDD माइनस IDRD, 15 माइनस ID इंटू RD, तो ये आ रहा है आपका VDS 7.4 वोल्ट। तो माइनस 0. ये आपके फिर ऑपरेटिंग पॉइंट बन गए कि Q पॉइंट कितना है, -0.75, 7.4 ट्रांजिस्टर के क्रॉस आ रहा है, सही है। और जो करंट फ्लो कर रहा है ड्रेन करंट, वो कितना है, 1.95 मिली एम्पेयर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसका जो है एज एन इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हम, AC एनालिसिस। जैसे ये आपके सामने, मुझे बताओ ये कौन सा है, कॉमन सोर्स है, कॉमन गेट है, कॉमन ड्रेन है, कौन सा है ये, कॉमन सोर्स है, और सोर्स इसमें ग्राउंडेड है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसका AC एनालिसिस करेंगे, कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट, ठीक है। ये RG, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, DC बैटरी सारी शॉर्ट हो जाएंगे इसमें, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ ये नीचे आ जाएगी, और इसके एक अंदर हिडन रेजिस्टेंस होगी RDS, वो आ जाएगी। और एक इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, अगर गेट से देखें, इन्फिनिटी, RG जो होगी ना इसकी, जो R पाई होती थी उसमें बीटा RE, वो यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, उसको हम इन्फिनिटी लेंगे RG। अगर आपने नहीं लेना उसको RG ले लें, स्मॉल RG। तो वो RG और ये RG दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल बन जाएंगे ना। अगर आप यहाँ से देखेंगे इस तरफ से, तो दिस RG विल बिकम पैरेलल विद दिस रेजिस्टेंस। हाँ, अगर मैं कहूँगा भाई ये इन्फिनिटी है, तो कौन सी डोमिनेट करेगी, अगर ये इन्फिनिटी है मींस ओपन सर्किट है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो कौन सी रेजिस्टेंस आपको नजर आएगी, ये वाली नजर आएगी RG, सही है, ठीक है। तो अगर मैंने वो लेनी है ट्रांजिस्टर की गेन, तो V आउट ओवर V इन से निकलेगी। अगर मैंने स्टेज की गेन लेनी है तो V आउट ओवर VS से निकलेगी। तो फिर VS कैसे निकालेंगे, वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे, RG ओवर RS प्लस RG इंटू VS। तो उसमें ये वाली जो रेशो होगी ना, RG ओवर RS प्लस RG, ये ज़रब खा जाएगी आपकी ट्रांजिस्टर की गेन के साथ, जो रेगुलर गेन होती है ABT। तो उससे क्या निकलेगा, ABS। सारा वैसे ही है जैसे हमने BJT में किया था, ये सारा उसका रेप्लिका है, सही है। So there are three basic configurations of JFET amplifiers, namely common source, common drain, and common gate. Their counterparts using BJT are common emitter, common collector, common base amplifiers. So मैंने बहुत टाइम आपको लगवाया कॉमन emitter पे, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एग्जांपल्स के साथ करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है। उसकी वजह यही थी कि जब उसमें आपकी ग्रिप हो जाएगी ना, तो ये टॉपिक आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, सही है। The common source JFET amplifier will be considered first because it is the most widely used amplifier. सही है। Complete circuit of the fixed bias CS JFET amplifier is shown with the two coupling capacitors C1 and C2 and two biasing resistors RG and RD. Note that RS is part of the source voltage. यहाँ पे जो RS है वो source की resistance है, ठीक है। And RL is the load resistance, usually it is the input resistance of next stage। अगर कोई और स्टेज लगाई है तो उसकी मतलब इसके साथ लोड नहीं है, कोई स्पीकर नहीं लगा, आपने अगला एक और स्टेज लगा ली है, तो उसकी जो R इंट होगी वो ये RL उसकी फिर बनेगी, सही है। अगली स्टेज अगर लगी है तो उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो, ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने एक मॉडल इसका है, इक्विवेलेंट मॉडल। अच्छा, इसमें आप देखें तो JFET एंड इट्स प्रैक्टिकल AC इक्विवेलेंट मॉडल, तो ड्रेन, सोर्स एंड गेट, सही है। गेट आप देखें कि IG क्या है, 0, इसमें IG 0 रखा हुआ है, और ये आपका VGS है, ठीक है, दिस इज योर ID, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, इसका इक्विवेलेंट मॉडल गेट और सोर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ड्रेन और सोर्स में करंट है जिसको ID कहेंगे, और ID का फार्मूला नोट कर लें, GM इंटू VGS। ID इज इक्वल टू GM ट्रांस कंडक्टेंस, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो I इज इक्वल टू V ओवर R या V इंटू G इज 1 ओवर R, सही है। तो ये GM इंटू VGS दैट इज ID। तो ये जनाब आपकी ये VGS देखें, इसकी पोलैरिटी इस तरह की क्यों है, माइनस प्लस की पोलैरिटी है, क्योंकि ये JFET है, क्या है, JFET है, ये डिप्लीशन मोड वाला है, सही है। तो ये इसका जनाब, और ये RDS है, ठीक है। ये क्या है, आपकी RDS है, आउटपुट रेजिस्टेंस। कई मरतबा इसको इन्फिनिटी कह के इग्नोर करवा देते हैं,
कई मरतबा इसको रखते हैं, सही है। वो आता है आगे हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट मॉडल और एग्जैक्ट मॉडल। एग्जैक्ट मॉडल में आपने कैलकुलेशन करनी है, अप्रोक्सीमेशन में आप इसको एजम्पशन कर लेंगे, वो आगे हम देखेंगे आगे। तो जी, तो ये जनाब इसका मॉडल हमने देखा VGS, ठीक है, और साथ में ID इज इक्वल टू GM इंटू VGS, और साथ क्या आ जाएगी इसकी RDS। RDS को हम वैसे कैसे लिखते हैं, R रेजिस्टेंस इक्वल टू V ओवर I। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा VDS ओवर डेल्टा IDS फॉर डेल्टा VGS इज इक्वल टू 0। The above discussion should give us mid-frequency AC equivalent model shown in figure 12.4। ये आगे देखते हैं, the complete equivalent circuit can be drawn using the three basic rules of the chapter 11 which are once again repeated। अच्छा, rules क्या थे जी? The DC voltages such as VDD and VGG must be short circuited AC grounds as obviously we are performing the AC analysis। The coupling and bypass capacitors must be replaced by the short circuits as their reactances are neglected to be negligible at the mid frequencies। तो capacitors को short कर देना है, DC जो voltages हैं उनको short कर देना है। अच्छा, its equivalent model must replace the JFET। JFET की जगह उसका जो equivalent model है जो अभी हमने देखा ये वाला आपने लगा देना, सही है। ये आपका equivalent model है। अच्छा जी, the students must given while drawing the complete DC equivalent model। अच्छा जी, अब फाइंडिंग द गेन्स कैसे आपने निकालनी है। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर क्या होगी, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ JFET इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस सी एट द गेन RIG और सिंपली RG। इट इज़ वेरी हाई, दिस इज बिकॉज द गेट सोर्स ऑफ द JFET इज ऑलवेज रिवर्स बाइस। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेज, तो उसमें क्या होगा, कैपिटल R कैपिटल G बिकम्स पैरेलल विद स्मॉल g। The input resistance of the entire stage is parallel combination of RG and is also large। Sometimes RIS is also designated as R in stage, उसको हम RIS भी कहते हैं। Output resistance of the transistor जो कि RDS होती है, the output resistance of the transistor alone is given as the RDS and is usually quite large। Output resistance of the stage होती है, the output resistance of the entire stage is in parallel combination of RDS and RD। Technically it is a ratio of the output voltage to the output current। अब वोल्टेज गेन आपने कैसे निकालना है, वी आउट निकालें और वी इन निकालें, उन दोनों को डिवाइड कर दें, आपकी वोल्टेज गेन आ जाएगी। तो वी आउट क्या हो जाएगा, हम देखें करंट की डायरेक्शन नीचे को है ना इसमें, तो हमें तो वी आउट प्लस माइनस चाहिए, तो करंट को अगर इधर करूँगा तो माइनस आ जाएगा उसके साथ, सही है। कॉमन एमीटर और कॉमन सोर्स में नेगेटिव आता है, फेज शिफ्ट आता है, सही है। तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई डी इंटू आर डी एस पैरेलल विद आर डी पैरेलल विद आर एल। इसको आर टी भी कह सकते हैं आप, जैसे आप बीजीटी में कहते थे आर टी। तो आई डी की जगह पुट कर दो माइनस जी एम वी जी एस आर डी पैरेलल विद आर। इस वी जी एस को नीचे ले जाओ, ये आपका वी इन है, तो ये आपकी गेन क्या बन जाएगी, माइनस जी एम इंटू आर। ये वही चीज़ बन गई, अगर आप देखें ये जी एम वहाँ पे हमने जो पढ़ा था 1/r' पढ़ा था ना, आर टी ओवर R'। तो मैंने आपको बताया था कि 1/r' को हम जी एम भी बोलते हैं, यहाँ पे उसको जी एम जैसे ये कह रहा है, ठीक है। तो माइनस जी एम इंटू वी जी एस, तो ये वी जी एस को इधर ले आए तो ये आपकी गेन आ जाएगी माइनस जी एम इंटू आर डी एस पैरेलल विद आर डी पैरेलल विद आर एल। तो गेन आपकी क्या है जी, वी नॉट ओवर वी जी एस इज इक्वल टू माइनस जी एम आर डी एस पैरेलल विद आर डी पैरेलल विद आर एल, ठीक है। और ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल आप देखें आर जी, ये आपका वी जी एस हो जाएगा और ये आई डी हो जाएगा, सही, आर डी एस, और यहाँ पे आप आउटपुट लेना इधर वी नॉट और वी डी एस, where V naught over VGS is the same as V naught over V net is equivalent to AVT। The minus sign in the equation shows that V in, V naught and V in are 180 degree out of phase। This has previously been shown। Now the voltage gain of the entire stage अगर हमने निकालनी है तो मैंने आपको बताया था, फिर वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगाएं, जिसमें क्या हो जाएगा आर जी ओवर आर जी प्लस आर एस इंटू वी एस। वो वी इन को उधर ले जाएँ, बटे से वी इन को उधर ले जाएँ, वी नॉट रह जाएगा ना, तो उसमें ये पुट करना, जैसे ये जो वी इन है दिस इज इक्वल टू वी एस ओवर आर आई एस ओवर आर आई एस प्लस आर एस, जबकि ये आर आई एस किसके बराबर है, आर जी पैरेलल विद आर जी, यानी ये आर जी पैरेलल विद आर जी। और अगर हम इस आर जी को इन्फिनिट समझें, छोटी आर जी को, तो ये आर जी रह जाएगी सिर्फ, सही है। अच्छा जी, तो इसमें ए वी एस क्या हो जाएगा, आर आई एस ओवर आर एस प्लस आर आई एस इंटू जी एम आर डी एस पैरेलल विद आर डी पैरेलल विद आर एल। तो ये आपका कंप्लीट मिड फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल एसी मॉडल है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखें आप, हमने इसको आर जी कह दिया, ठीक है, इसको आर जी कह देंगे हमने, ये नीचे आ गई, और ये शॉर्ट हो गया कैपेसिटर, ये आर एस आ गई। तो अगर आप वी नॉट ओवर वी इन करेंगे
तो क्या आएगी आपकी माइनस जी एम आर डी एस पैरेलल आर डी पैरेलल आर एल। और अगर आप वी नॉट ओवर वी एस करेंगे तो उसमें फिर आपको यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा के उसको तोड़ना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, कम हो जाएगी स्टेज की गेन, आपको पता है कम हो जाती है क्योंकि इसकी रेशो की वजह से ना ये लेस देन 1 होगी ओवरऑल रेशो। ठीक है, तो जब वो इससे ज़रब खाएगी तो ओवरऑल आंसर आपका कम हो जाएगा। अच्छा जी, where the stage gain and the stage input resistance are abbreviated respectively as AVS, V naught over VS, अच्छा and RIS। अच्छा, this completes the AC analysis of common source GFET amplifier। The student should also note that। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसमें देखें आप, इसमें और BJT में बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, सेम जैसा है। अच्छा, determine the AC voltage gain, the input resistance RIN and the output resistance R naught of the fixed bias common source GFET amplifier 12.6। द डेटा अवेलेबल क्या है जी, IDSS कितना है आपका 5 मिली, VP कितना है आपका -2, और VDD कितना है 15 वोल्ट, और VGG कितना है आपका 0.75 वोल्ट। बेसिकली ये 0.75 वोल्ट, ये माइनस क्या है, बेसिकली हम माइनस में से द डीसी एनालिसिस जो सर्किट वाज परफॉर्म्ड, और इसमें देखें ये आपका आ गया आई डी क्यू इसका जो है ये आपको गिवन होगा, जो कितना दिया गया 1.45, ये 22 पॉइंट है ना, 22 पॉइंट, वो 1.45 है। और वी जी एस क्यू उसमें जो निकल रहा है वो -0.75 है। अच्छा, अब इसको आप इसमें पुट करें, गेन, आप गेन क्या होगी, ए बी टी इक्वल टू माइनस जी एम आर डी एस इंटू आर डी पैरेलल विद आर एल। ठीक है, अब इसमें देखें जी एम जो है, जी एम आपका, जी एम को फर्दर उसने तोड़ा, जी एम को हम कैसे लिख सकते हैं, आई डी एस एस ओवर वी पी इंटू 1 माइनस जी एम इज इक्वल टू -2 इंटू आई डी एस ओवर वी पी 1 माइनस जी एस क्यू ओवर वी पी। ये फार्मूला आपका होता है जी एम का, जी एम निकालने का ये फार्मूला होता है। ये लहदा से उसने नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन किया। इसमें पुट कर दें, आई डी एस एस पुट कर दें, वी पी पुट कर दें, 1 माइनस वी जी एस पुट कर दें, और ये वी पी पुट कर दें। तो इस तरह से आपका जो इसका आंसर है वो कितना आ रहा है, आई डी एस एस 5 था, वी पी कितना है 2 वोल्ट है, 1 माइनस वी जी एस ओवर वी पी। तो ये आपका आ रहा है आंसर 3.125 मिली एम्पेयर पर वोल्ट, या मिली सीमेंस कह लें आपको, मिली सीमेंस, ओहम होता है ना रेजिस्टेंस का यूनिट, तो इसका क्या होगा सीमेंस। तो जीएम आपका आ रहा है 3.125 इस इक्वेशन के थ्रू, सही है। जीएम की इक्वेशन आ गई 3.125। अब इसको यहाँ पुट कर दें 3.125, आरडीएस यहाँ पे देखें, आरडीएस कहीं यहाँ पे गिवन है, उसने दिया हुआ है आरडीएस, नहीं तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं आरडीएस, देखें उसने इग्नोर कर दिया इसको, आरडीएस इसमें देखें कि इसने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाई की कोई वैल्यू नहीं होती, सही है। तो ये आपका आर डी पैरेलल आर एल, आर डी आपको गिवन है, आर एल भी गिवन है -3.125, ठीक है। और साथ उसके क्या आ जाएगा, ये 3.9 के डिवाइडेड साथ पैरेलल विद 15 के, इसको सॉल्व करें, 3.9 ज़रब 115 डिवाइडेड बाय 3.9 प्लस 15, इसका आंसर निकालें, उसको 3.125 से ज़रब दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -9.67। यानी इसकी जो ए वी टी है वो कितनी है, 9.67 है उसका मैग्नीट्यूड, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, देयर इज़ द फेस डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट 180 डिग्री, सही है, बिकॉज इट्स कॉमन सोर्स, सही है, क्या ये कॉमन सोर्स है। अच्छा, वेयर आर डी एस हैव बीन अज्यूम टू बी वेरी लार्ज, ठीक है। ए वी एस क्या है, स्टेज की वोल्टेज गेन है, वो कैसे आपने निकालनी है, वही जो फार्मूला अभी ऊपर हमने देखा था उसमें पुट कर दें। उसका फार्मूला ये देखें, ए वी एस कैसे निकालनी है, आर आई एस ओवर आर एस प्लस आर आई एस माइनस ये सारी जो पहले आपने निकाली हुई है। तो आर आई एस क्या है, आर जी पैरेलल विद आर जी आर एस प्लस आर जी पैरेलल विद आर जी। अगर हम इसको भी जो है ना, ये देखें आर जी पैरेलल विद आर जी, ये मैंने आपको बताया कि अक्सर इन्फिनिटी ली होती है, ये देखें यहाँ पे इन्फिनिटी खत्म हो गई तो 4.7 ही रह जाएगी आपकी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.7 ओवर आर एस प्लस 4.7। अब आर एस कितनी है, आर एस देखें ज़रा कितनी थी, आर एस ज़्यादा नहीं होती वैसे, आर एस है यहाँ पे लिखनी है 100 के, तो 100 के, और दूसरी तरफ क्या है 4.7 मेगा, तो 4.7 मेगा को तो छींक भी नहीं आनी 100 के से, आप समझ रहे हैं, बहुत कम है, यानी 0.1 मेगा आई। तो क्या होगा 4.7 मेगा डिवाइडेड बाय 4.8 मेगा, समझ रहे हैं आप। तो थोड़ी कम होगी गेन, ज़्यादा कम नहीं होगी। तो तकरीबन गेन कितनी रह गई है, मिलती जुलती आ गई है तकरीबन। इसमें देख लें ए वी एस 9.47 आ रही है, 4.7 ओवर 4.8, 9.47, यानी पहले कितनी थी 9.67,
ये ट्रांजिस्टर की गेन है, इसको मैंने वो रेजिस्टेंस की रेशियो फैक्टर से जब ज़रब दी तो कितनी रह गई 9.47। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये मेगास के अंदर है, मेगा होम्स के अंदर है। सही है। See carefully that ABT and ABS are almost equal because RIS is very high. This must reveal the importance of having a very large input resistance of an amplifier. This is always true for the common source JFET amplifiers. Acha, convince yourself that JFET amplifier comes adequately closer to an ideal amplifier because of the very high input resistance. Okay, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा हम देखते हैं RIT इज इक्वल टू RIT, ट्रांजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है, आर इनपुट रेजिस्टेंस है, वो बेसिकली RG थी, जिसको हमने इन्फिनिटी एज्यूम कर लिया कि वेरी हाई। और ROT क्या होती है RDS, ठीक है, जिसको भी हमने इन्फिनिटी एज्यूम किया। RIS क्या होगी RG पैरेलल विद दिस RG, ये RG वही है ना, R पाई है RG, तो ये RG ही होगी 4.7 मेगा। और ROS क्या होगी RDS पैरेलल विद RD, तो ये कितनी आएगी तकरीबन 3.9 किलो। ये 3.9 किलो क्यों, क्योंकि RD की वैल्यू 3.9 किलो है। ये देखें इसमें आपको RD देखें 3.9 किलो लगा होगा। और अगर आप यहाँ से रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इधर से देखेंगे तो RL और RD पैरेलल में हो जाएंगे। सही है। अच्छा आगे चलते हैं जनाब, ये देखें ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट है पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटी RGS 4.7 मेगा 100 के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। करंट क्या आ जाएगा GM इंटू VGS, GM कितना अभी हमने निकाला था 3.125 ओम, वो उस इक्वेशन के थ्रू जो उसमें लिखी हुई है, ठीक है। RD आ गया, RL आ गया 3.9 के 15 के, ठीक है। तो ये यहाँ से देखें तो ये ROT है, यहाँ से देखें तो ये ROS है, इधर से देखें तो ये RINT है, यहाँ से देखें तो ये RIS है। अच्छा इसी को अगर हम रिपीट करें क्वेश्चन को, रिपीट द एग्जांपल, अगर आपका IGSS 15 नैनो हो जाए, VGS माइनस 0.75 हो जाए, तो उसमें जो आपका YM है इट इज़ गिवन एज 10 माइक्रो सीमेंस, तो इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तकरीबन आपका जो आंसर आएगा गेन आपकी 9.38 और ABS आपका 9.12 होगा। ये आपने खुद करके देखना है इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा जी, कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर विद सोर्स रेजिस्टर, अगर हम सोर्स रेजिस्टर ऐड करते हैं तो सेल्फ बस JFET कॉमन सोर्स एम्पलीफायर डज नॉट नीड VGG पावर सप्लाई इन दी circuit because of the resistance RS connected from the source to ground. Mid frequency small signal equivalent circuit is depicted. अच्छा जी, Vin is not equal to the VGS, rather is equal to the sum of VGS plus ISRS। अब जब आपने इसमें रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो उसमें जाहिर है उसके क्रॉस भी ड्रॉप आना शुरू हो जाएगा। तो वो बात कर रहा है कि जो इसमें VI इन होगा इट इज़ नॉट इक्वल टू VGS, पहले तो V इन VGS के बराबर ही था ना गेट सोर्स में। इसमें क्या होगा कि इसमें एक सोर्स रेजिस्टेंस भी आ गई है, जब सोर्स रेजिस्टेंस आ गई है तो उसका ड्रॉप भी आ जाएगा, है सोर्स रेजिस्टेंस कम ड्रॉप, सही है। तो वो क्या बन जाएगा VGS प्लस ISRS। तो ये देखें ये जो बात कर रहे हैं ना बेसिकली ये वाला सर्किट है कि आपकी RD के साथ क्या हो गया RS। अब आपका जो इन है ना पहले तो यही था VGS ही आपका वीन था और ये ग्राउंड था सोर्स, अब इसमें रेजिस्टेंस आ गई है, तो अब जो वीन होगा VGS प्लस ISRS। अब क्लियर हो गया, ये बेसिकली जो कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी उसके बाद हेलो गाइस, अब हम कर रहे थे कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर विद अ सोर्स रेजिस्टर, यानी अब आपका जो सोर्स है वो डायरेक्टली ग्राउंड नहीं है, अब उसमें एक रेजिस्टेंस ऐड हमने कर दी है, ठीक है। तो अब उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उसमें ये होगा कि पहले हम ले रहे थे VGS जो कि Vin था, अब उसमें वो रेजिस्टेंस भी आ गई है, तो रेजिस्टेंस का मतलब ये कि उसमें ड्रॉप भी आ गया, तो उसके अंदर जो ड्रॉप होगा वो भी इनपुट का हिस्सा बन जाएगा। ये क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये देखें ये सर्किट है कि जिसके अंदर आपका क्या है RS यानी सोर्स रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। और ये आपकी क्यों लगाई है, ये इसलिए लगाई इससे आपकी जो एम्पलीफायर है उसकी स्टेबिलिटी में इजाफा हो जाता है, सही है। तो इसको लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि गेन चूँकि कम हो जाती है तो हम इसको बाईपास भी करते होते हैं, यानी इसको कैपेसिटर लगा के बाईपास करवा देते हैं, उससे आपका जो गेन वाला नुकसान है वो कवर हो जाता है। तो ये है भाई आपकी सोर्स रेजिस्टेंस, इसको बाईपास। अच्छा अब इस केस में हमने बाईपास कैपेसिटर नहीं लगाया, अगर बाईपास कैपेसिटर लगाएंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगी और मतलब आपका जो इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा वो पहले की तरह बनेगा सिंपल सा, लेकिन अब इसमें बाईपास कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, तो अब ये अपना रंग दिखाएगी फिर रेजिस्टेंस, सही है।
और वो कैसे दिखाएगी अपना रंग, ये में देखें, ये इसका सर्किट है, ठीक है। इसमें इसका मैं तस्वीर ले लेता हूँ। अब इसमें देखें, चूंकि ये बाईपास नहीं की हुई ना आपने, ये जो आपकी है रेजिस्टेंस है RS, ये आपने बाईपास नहीं की हुई, तो इस वजह से क्या हुआ है कि ये आ गई है आपके सर्किट में, आ गई है, इसने अपना असर दिखाया है। अगर ये ना होती तो ये सीधा आपका ग्राउंड से कनेक्ट होना था, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, ठीक है। लेकिन अब इसमें रेजिस्टेंस RS आ गई है। अब इसकी वजह से हुआ क्या है, अब हम अगर एज्यूम करें कि RDS भी कोई रेजिस्टेंस है, हम इसको इन्फिनिट ना एज्यूम करें। अब आगे हम दो तरह से एनालिसिस करेंगे, एक होगा एग्जैक्ट, एक होगा अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट में क्या होगा, इसको इन्फिनिटी एज्यूम कर लेंगे, और लेकिन एग्जैक्ट में होगा कि इसको रखेंगे, यानी इसके रखते हुए हम अपने फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे, और फिर उसमें हम जब एजम्पशन लगाएंगे कि अगर ये इन्फिनिटी हो, तो हम देखेंगे वो वही फार्मूले बन जाते हैं जो हमने पहले निकाले थे। सही है। तो अच्छा जी, अब इसमें आप देखें, एक तो ये करंट है ID जो किसके बराबर है, GM इंटू VGS, और दूसरा करंट ये है जो RDS में से गुजरा है। अगर ये इन्फिनिटी हो फिर तो ये करंट भी ज़ीरो हो जाएगा ना, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि ये कोई ना कोई करंट है। सही है। तो ये आपका करंट I1 कह लें इसको आप, तो I1 जमा GM VGS, ये आपका करंट क्या हो जाएगा, आपका IS1 जो इस RS1 से गुजर रहा है। सही है। अच्छा, अब अगर मैंने मिसाल के तौर पे आपसे, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लॉ अगर लगाना हो, मसलन मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे ये वाला करंट बताओ कितना है, तो क्या होगा, ये वाला करंट, इसकी डायरेक्शन को मैं उल्टा करूँगा पहले, फिर उसके बाद मैं दूसरे रेजिस्टेंस को पकड़ूँगा, यानी ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली जो होगी, इसको पकड़ूँगा RD प्लस RS तकसीम इन सब का सम। और अगर मैंने ये वाला करंट निकालना है I0, जो कि ये V0 में फ़्लो कर रहा है, ये वाला अगर मैंने निकालना है जो कि IS1 है बेसिकली, वो क्या होगा, RDS ओवर RDS प्लस RS1 प्लस RD। दूसरी पकड़नी होती है ना, वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है, वही रेजिस्टेंस पकड़ के डिवाइड करना होता है, तो उसके क्रॉस ड्रॉप आता है। करंट डिवाइडर में जिस रेजिस्टेंस से करंट निकालना है वो दूसरी आपने पकड़नी है। सही है। अच्छा, अब जो सर्किट था हमारा, ये जनाब सर्किट हो गया आपका। अच्छा, अब इसका हम करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें देखें कि फर्स्ट द करंट IS1 कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग द करंट VN रूल। IS1 यानी I0 इज इक्वल टू ID RDS ओवर RDS प्लस RD प्लस RS1, ठीक है। और RT मैं किसको कह रहा हूँ, ये टोटल रेजिस्टेंस को मैं RD कह लेता हूँ, RDS प्लस RD प्लस RS1। और IS1 क्या होगा, ID RDS ओवर RT। सही है। वोल्टेज अक्रॉस RD इज इक्वल टू माइनस IS1 इंटू RD। ये माइनस IS1 क्यों करें, पोलैरिटी की वजह से। तो V0 देखें ना, इसमें आपकी पोलैरिटी, ये करंट की डायरेक्शन नीचे होगा है, जबकि प्लस हम ऊपर से ले रहे हैं, तो इस करंट को हम डायरेक्शन चेंज करके गुजारेंगे ना यहाँ से, तो वो माइनस हो जाएगी। तो माइनस IS1 इंटू RD, तो माइनस IS1 इंटू RD जो कि फिर क्या हो जाएगा, ID RDS, ठीक है, इंटू RD ओवर RT, यानी ये वाला इधर पुट करने हैं हम, तो ID RDS ओवर RT इधर आ गया आपका, और ID किसके बराबर है, GM VGS के बराबर है, तो ये इधर पुट कर दें, तो फाइनली आपका जो V0 आ गया माइनस GM VGS RDS RD डिवाइडेड बाय RT। ये है आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला जो V0 है। गेन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, Vin भी निकालना है, और फिर तकसीम करेंगे तो उससे गेन हमारी निकलेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें कि Vin क्या है। Vin पहले तो VGS ही था ना, लेकिन अब VGS Vin नहीं है, अब Vin क्या है, VGS प्लस IS1 इंटू RS1, यानी ये वाला जो ड्रॉप है ना, ये अब Vin है। ये देखो Vin कहाँ से लेकर कहाँ तक कर रहा है, ये है Vin टोटल, वो क्या होगा, VGS प्लस ये वाला ड्रॉप। सही है। तो Vin इज इक्वल टू VGS प्लस IS1 RS1 इज इक्वल टू VGS प्लस ID RDS इंटू RS1 इंटू RT। ID को पुट कर दें GM VGS, तो ये आपका Vin निकल आएगा, जिसमें से VGS कॉमन निकाले, 1 प्लस GM RDS इंटू RS1 ओवर RT। ठीक है, ये एग्जैक्टली हम निकाल रहे हैं कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे हमने कोई एजम्पशन नहीं लगाई फ़िलहाल, ठीक है, ये एग्जैक्ट हम निकाल रहे हैं। अच्छा, तो V0 ओवर V इनको अगर हम डिवाइड करें, यानी
इस फार्मूले को, ये जो फार्मूला वी नॉट इक्वेशन 2 है, इसको तकसीम करें अगर हम इस इक्वेशन के साथ, जो कि इक्वेशन ये 3 है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास गेन, क्या आ जाएगी गेन, वी नॉट ओवर वीन। सही है, तो गेन आती है हमारे पास माइनस जी एम वी जी एस आर डी एस आर डी ओवर आर टी वी जी एस आर टी प्लस जी एम आर डी एस आर एस वन। अब इसमें देखें ये कुछ कटिंग भी होगी, यहाँ पे वी जी एस से कट जाएगा, ये वाला आर टी इस आर टी से कट जाएगा, तो रह जाएगा माइनस जी एम आर डी एस इंटू वी जी एस। अच्छा जी, इसमें वी जी एस को अगर मैं क्या करूँ, मैं अगर इस वी जी एस को अभी देखें मैं क्या करता हूँ, आगे थोड़ा सा देखें अब इसको। अच्छा जी, आर टी प्लस जी एम आर डी एस आर एस वन, तो ये जी एम आर डी एस आर डी आ गया। अच्छा जी, अभी इसमें देखें माइनस जी एम आर डी एस आर डी ओवर आर डी एस प्लस आर डी प्लस आर एस वन प्लस जी एम आर डी एस इंटू आर एस वन। अब आप क्या करो कि ये जो आर डी एस ऊपर आ रहा है इसको तकसीम कर दो नीचे, ठीक है। कैसे होगा ये देखें ज़रा, इसमें से कॉमन निकालें ज़रा, आर एस वन देखें, आर एस वन, एक मिनट यार जी, तो इसमें ये देखें आर डी एस, और यहाँ से आप आर डी एस अगर कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, वन प्लस जी एम आर एस वन, ठीक है। और दूसरा क्या रह जाएगा, आर डी प्लस आर एस वन। तो इस आर डी एस को नीचे डिवाइड कर दें, तो आर डी एस से कट के, तो ये क्या रहेगा, वन प्लस जी एम आर एस वन, और प्लस यहाँ पे आर डी प्लस आर एस वन डिवाइडेड बाई आर डी एस। अच्छा, तो ये आपका जेनेरिक फार्मूला बन गया, माइनस जी एम आर डी ओवर वन प्लस जी एम आर एस वन प्लस आर डी प्लस आर एस वन ओवर आर डी एस। अब अगर हम इसमें आर डी एस को इन्फिनिटी रखें और आर एस वन को ज़ीरो रखें, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया था, स्टार्ट में जो किया था, तो ये फार्मूला सिंप्लीफाई होकर वही बन जाएगा, माइनस जी एम आर डी सिंप्लीफाइड। तो ये आपका जेनेरिक फार्मूला है, ठीक है। तो आर आउट इसमें क्या होगी, आर डी एस प्लस आर एस वन, और आर ओ एस इसमें क्या होगी, आर डी पैरेलल विद आर डी एस प्लस आर एस वन, और आर आई टी इसमें इन्फिनिटी है। अच्छा, ये तो हो गया जनाब आपका एग्जैक्ट एनालिसिस। अब हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की बात करेंगे। अच्छा जी, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में क्या होगा जी, द वोल्टेज गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर अलोन कैन बी फाउंड वी नॉट इज इक्वल टू आई डी आर डी माइनस जी एम वी जी एस आर डी। ये इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इन दिस टेक्निक द एनालिसिस ऑफ द ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस आरडीएस इज रिगार्डेड वेरी लार्ज एंड इट इज ओमिटेड फ्रॉम द सर्किट। यानी ये तो हटा दो ना, इन्फिनिटी है। जब कोई एक रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो तो उसको हम हटा देते हैं, ओपन। सही है। द अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, जब आरडीएस को इन्फिनिटी कर दिया आपने तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, फिर आरडीएस आपका ख़त्म हो जाएगा इसमें। तो ये देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आरडीएस है, ये वाला जो आरडीएस है, ये अगर आप ओमिट कर देंगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी वैसे ख़त्म हो जाएगी सारी आपकी, सिंपल हो जाएगा सर्किट। तो वी नॉट आपका जस्ट क्या हो जाएगा, फिर ये आई डी ही नीचे भी आई डी ही फ्लो करेगा। सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई डी प्लस आई वन हो रहा है ना, वो आई एस वन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप इसको हटा देंगे, ये जो आर डी एस, इसको अगर मैंने हटा दिया, इसको इन्फिनिटी कर दिया, तो जो आई डी होगा नीचे भी वही करंट ही होगा। समझ रहे हैं बात को। तो आपका जो वी नॉट होगा वो माइनस आई डी इंटू आर डी, माइनस आई डी इंटू आर डी, और आई डी क्या चीज़ होती है, माइनस जी एम इंटू वी जी एस इंटू आर डी। और दूसरी सूरत में वी इन, आपके रेजिस्टेंस अभी आपने कहा इसको रखो, आर एस वन को रखो, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, वी इन इज इक्वल टू वी जी एस प्लस आई डी इंटू आर एस वन। तो ये वी जी एस प्लस जी एम वी जी एस इंटू आर एस वन हो गया आई डी की वैल्यू पुट करने के बाद। तो ए वी टी क्या होगा, वी नॉट बटा वी इन, ठीक है, वी नॉट बटा वी इन। तो वी नॉट क्या है, माइनस जी एम वी डी वी जी एस इंटू आर डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी जी एस प्लस जी एम वी जी एस इंटू आर एस वन। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, माइनस जी एम आर डी ओवर वन प्लस जी एम आर एस वन। सही है। तो ये जनाब आपका जो है फार्मूला आपका निकल आया। दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट टेक्निक। अप्रॉक्सीमेट टेक्निक में हमने क्या किया, हमने आर डी एस उड़ा दी, यानी हमने कहा कि भाई वो इन्फिनिटी है उसको निकालो। सही है। उसके बाद ये फार्मूला ज़रा, और ये फार्मूला अगर आप गौर करें तो इसमें भी अगर आप पुट कर दें इसको इन्फिनिटी, तो ये ज़ीरो हो जाएगी ना टर्म, ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म, तो ये रह जाएगी माइनस जी एम आर डी ओवर वन प्लस जी एम आर एस वन। तो यहाँ पर भी वही रहेगी, अगर आप देखें वही है। सही है। तो ये है जनाब आपका। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ए वी टी इज इक्वल टू माइनस जी एम आर डी ओवर वन प्लस जी एम आर एस वन। अच्छा देखो, आर एस वन से क्या हुआ है, एक नोट करने वाली बात है आपकी, अगर आर एस वन ना होती तो नीचे वाला बटा ख़त्म हो जाना था सारा, ऐसे ही है, सिर्फ माइनस जी एम आर डी रह जाता।
RS1 के होने से हुआ क्या है, गेन कम हो गई, तो इसलिए इसको बाईपास करते होते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन कैपेसिटर नहीं लगा हुआ था, मैंने आपको पहले बताया कि अभी इस सर्किट में कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, अगर लगा होता तो ये शॉर्ट हो जानी थी। सही है, तो ये जनाब आपका बनता है इसका। अच्छा अप्रॉक्सीमेट, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। अप्रॉक्सीमेट में क्या होगा, आर इंट इन्फिनिटी, आर आउट इन्फिनिटी, आर आई एस आर जी है, ठीक है, और आर ओ एस क्या है, आर डी है आपकी। अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। टिपिकल डेटा ऑफ एन एन चैनल JFET विच इज़ यूज्ड एज अ सेल्फ बायस्ड कॉमन सोर्स एम्पलीफायर इज़ गिवन एज IDSS 10 मिली, VP क्या है -3.2 और YOS कितना है 25 माइक्रो सीमेंस। डिटरमिन ABT, RIS एंड ROS यूजिंग एग्जैक्ट टेक्निक, रिपीट यूजिंग अप्रॉक्सीमेट अप्रोच एंड कंपेयर टू रिजल्ट्स। ज़ाहिर है अप्रॉक्सीमेट में फिर रिज़ल्ट थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसमें मतलब एरर आ जाता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं आता लेकिन थोड़ा सा तो एरर होता है। तो अच्छा जी RDS क्या है जी 1/YOS, ये जो आपकी बनाया 25 माइक्रो सीमेंस, तो ये आपकी आ जाएगी 40 किलो ओम। RDS इज़ 40 किलो ओम, इट्स ह्यूज 40 किलो ओम। तो GM का फार्मूला क्या था, -2 इंटू IDSS ओवर VP इंटू 1 -GS ओवर VP। तो इसमें आप ये वैल्यूज़ पुट कर दें, IDSS आपको गिवन है, VP भी गिवन है, VGS गिवन है और VP भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। वो वैल्यूज़ आप इसमें पुट करें तो ये आपकी आ जाती है GM 2.5 मिली पर ओम यानी मिली सीमेंस। तो अब इसमें आप इसका निकालें गेन, ABT इज इक्वल टू -GM RD, वही पहले वाला फार्मूला जो हमने ट्राई किया, 1 + GM RS1 + RD ओवर RS1 ओवर RDS। देखें अभी RDS हम काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये एग्जैक्ट टेक्निक है ना। तो इसमें कितना आता है, गेन आपकी आती है 3.36, माइनस का क्या मतलब है, फेस शिफ्ट है, कॉमन सोर्स है ना, फेस शिफ्ट है। तो आर इंट इज़ इन्फिनिटी, आर इंट स्टेज इज़ 0.5 मेगा, ये वाली 0.5 मेगा, स्टेज की 0.5 मेगा है, और इंट कितनी है, वैसे इन्फिनिटी है इसकी जो ये रेजिस्टेंस है, आर जी, स्मॉल आर जी। ऑल्सो फ्रॉम द इक्वेशन द आउटपुट रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड, आर ओ टी क्या होगी 1/YOS प्लस RS1, 1/YOS प्लस RS1, ये वाली जो है, तो ये आपकी 40 के प्लस 1.2 के 41.2 किलो हम, और ROS क्या होगी स्टेज की, RD पैरेलल विद ROT, तो ये आ जाएगी 5.6 पैरेलल 41, ज़ाहिर लोएस्ट डोमिनेट करेगी, 4.9 किलो हम आपकी आ रही है ROT और ROS। तो ये जनाब आपका जो है सर्किट है। अच्छा जी, अब अप्रॉक्सीमेट टेक्निक पे आप इसको लगा दें तो उसमें RDS को आप उड़ा देते हैं, तो ये 3.5 आ रहा है, पहले कितना आ रहा था 3.36 था, तो अब कितना आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है 3.5, एरर है लेकिन थोड़ा सा ही है। तो परसेंटेज एरर आप निकालें 3.5 माइनस 3.36 ओवर 3.5, ये कितना आ रहा है आपका 4.17 का आपका परसेंटेज एरर आ रहा है। देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस आर इंट एंड RIS। ऑल्सो नोटिस दैट द आउटपुट रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर अलोन विल बी इन्फिनिटी एंड द स्टेज आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी 5.6 की होगी, यानी अप्रॉक्सीमेट में जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगी वो यही आएगी 5.6, क्योंकि दूसरा इन्फिनिटी आपने मान लिया, एग्जैक्ट में आपने इन्फिनिटी नहीं ही माना था, आप वो कैलकुलेट किया था वो 40K था, तो 40K जो था उसमें 1.2 ऐड किया 41.2, उसको पैरेलल किया आपने RD के, तो ये जो 41.2 है ये अब गायब हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट में, ये जो 41.2 ये गायब हो जाएगा, कहाँ गायब हो जाएगा, हमने इन्फिनिटी ज्यूम किया हुआ है। सही है, तो ये जनाब आपकी एरर जो है इसमें फ़र्क एरर आ जाएगा आपका 4.9 माइनस 5.6 डिवाइडेड बाई 499, ये एरर आ गया आपका तकरीबन 14% का एरर है, 14% एरर आ रहा है इसमें आपका। तो ये मतलब इसमें आपकी जो गेन है उसमें इतना एरर नहीं है, 4% का एरर है, लेकिन आपकी जो रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन है उसमें एरर है 14% का है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको आगे कॉमन सोर्स का तो हमने देख लिया, अब दूसरे जो एम्पलीफायर हैं उसको भी देख लेते हैं। कॉमन गेट, तो कॉमन गेट किसकी तरह का होगा, कॉमन बेस की तरह का। कॉमन बेस में क्या होता था, वोल्टेज गेन होती थी लेकिन करंट गेन नहीं होती थी, सही याद है। तो अब इसको पढ़ते हैं। कॉमन गेट FET कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स अ लो इनपुट इम्पीडेंस व्हाइल ऑफरिंग अ हाई आउटपुट इम्पीडेंस एज द गेट इज ग्राउंडेड, दिस एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द इनपुट and output, providing high levels of isolation, preventing feedback especially at very high frequencies.
Although the voltage gain is high, the current gain is low and the overall power gain is also low when compared to the other FET configurations. The other salient feature of this configuration is that the input and output are in phase. आपको पता है कि कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, इन फेज होते हैं. फेज उसमें सिर्फ कहाँ चेंज होता था, कॉमन एमीटर में. इसमें भी कॉमन सोर्स में होता है, बस कॉमन गेट में और कॉमन ड्रेन में इन फेज होंगे. सही है, सेम चीज़ है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. ये एन चैनल के लिए है वही नेड़े, और पी चैनल के लिए आपके ये अवे परे. अच्छा जी, दी FET common gate circuit is not as widely used as other FET configurations as it provides very few advantages over the other configuration. There are some areas where it proves to be very useful. इसमें आपके जो हैं RF amplifiers हैं. The common gate और common gate circuit configuration is used for VHF and UHF amplifier, RF amplifiers, very high frequency, ultra high frequency, radio frequency amplifiers, where the low input impedance allows accurate matching to the feeder impedance, which is typically 50 ohm or 75 ohm. impedance matching क्या होगी कि जो आपका जो लोड है उसकी रेजिस्टेंस आपकी सोर्स वाली रेजिस्टेंस से मैच करनी चाहिए, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है. ये आपको करवाया था इम्पिडेंस मैचिंग लास्ट पिछले 1-2 लेक्चर पहले. उसमें सर्किट एनालिसिस में भी ये चीज़ किया होगा, ये थ्योरम. तो अगर आपको लो इनपुट इम्पिडेंस चाहिए तो आप इसको, लो इनपुट इम्पिडेंस चाहिए, करंट गेन नहीं चाहिए, वोल्टेज गेन चाहिए, तो कॉमन गेट यूज़ कर लें. सही है, तो वहाँ ये इस्तेमाल होना है. ठीक है. The configurations also improves the stability, which is a key issue. The gate being grounded provides isolation between the input and output, thereby considerably reducing the possibility of the feedback. अच्छा, दूसरे माइक्रोफोन के जो एम्पलीफायर्स होते हैं, द कॉमन गेट सर्किट कॉन्फ़िगरेशन डज फाइंड यूजेस विद एम्पलीफायर्स दैट रिक्वायर लो इनपुट इम्पीडेंस लेवल्स. वन एप्लीकेशन फॉर द मूविंग कॉइल माइक्रोफोन एंड प्री एम्पलीफायर्स. दीज माइक्रोफोन्स हैव वेरी लो इम्पीडेंस लेवल्स. सही है. अच्छा, द टेबल बिलो गिव्स अ समरी ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन गेट एम्पलीफायर सर्किट. अब इसमें आप आते हैं जी, कॉमन गेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स. वोल्टेज गेन जनाब इसमें जो है वो हाई होती है. कॉमन गेट में वोल्टेज गेन क्या होगी, हाई. करंट गेन लो होगी, पावर गेन भी लो होगी. इनपुट आउटपुट का फेज़ रिलेशनशिप है 0 डिग्री, कोई फेज़ शिफ्ट नहीं है. इनपुट रेजिस्टेंस कितनी है, लो, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है इसकी, हाई. अच्छा जी, ये कौन सा है जनाब आपका, ये आपका कॉमन ड्रेन है. अगर आप देखें इसको तो ये कॉमन ड्रेन आपका है, कॉमन ड्रेन. इसको दूसरा नाम क्या होता है जी, सोर्स फॉलोअर. इसको दूसरा नाम क्या होता है, सोर्स फॉलोअर. जैसे उसमें था कॉमन कलेक्टर वाला, कॉमन कलेक्टर को एमीटर फॉलोअर कहते थे. तो इधर कॉमन ड्रेन है, जिसको क्या कहेंगे, सोर्स फॉलोअर. सेम. ठीक है. दिस टेबल बिलोज गिव्स अ समरी ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोर्स फॉलोअर एम्पलीफायर. कॉमन ड्रेन, सोर्स फॉलोअर, एफईटी एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. वही वहाँ पे क्या था, कॉमन कलेक्टर में करंट गेन ज़्यादा थी, वोल्टेज गेन नहीं थी. वोल्टेज गेन अप्रॉक्सीमेटली 1 थी. वो याद करें, वो डार्लिंगटन वाली मिसाल, वो जिसमें एंड पे आता है. ओके. तो वोल्टेज गेन इसकी लो है, करंट गेन इसकी हाई है, पावर गेन इसकी मीडियम है, इनपुट रेजिस्टेंस इसकी हाई है, आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी लो है, और इनपुट आउटपुट फेज रिलेशन क्या है, 0 डिग्री. तो द टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉमन ड्रेन सोर्स फॉर बफर दैट इज़ वेरी इजी टू रियलाइज. ठीक है, ये देखें उसी तरह का सर्किट नहीं बन रहा, कॉमन कलेक्टर वाला उसी तरह का. ये कॉमन कौन सा है, कॉमन ड्रेन है. ड्रेन को सप्लाई से जोड़ दिया, कॉमन हो गया. और इनपुट आप गेट से दे रहे हैं, आउटपुट आप सोर्स से ले रहे हैं. सही है, और इन फेज है. अच्छा जी, इसमें द टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन. अच्छा जी, द सर्किट शोन बिलो गिव्स द टिपिकल एग्जांपल ऑफ एफईटी सोर्स फॉलोअर सोर्स स्लैश बफर सर्किट. द कैपेसिटर C1 C2 आर यूज्ड टू कपल द AC सिग्नल्स बिटवीन द स्टेजेस एंड ब्लॉक द DC एलिमेंट्स. यानी कैपेसिटर, इनको कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, C1 C2 को, जो क्या करते हैं, AC सिग्नल को पास कराते हैं और DC सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं. The resistor R1 provides the gate bias holding gate at ground potential. The source circuit shows the resistor R2 to the ground. Its value is determined by the channel current that is required. सही है. तो ये जनाब आपका सर्किट है. The source follower circuit presents a very high impedance to the preceding stage. Input impedance इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है. गेट है ना, सामने गेट आ रहा है. तो and it is used for this source follower is an ideal format for use as a buffer. वोल्टेज बफर. इसके आउटपुट इम्पीडेंस लो है, इनपुट इम्पीडेंस हाई है. वही वोल्टेज वाली ज़्यादा इसमें खसूसियात पाई जा रही हैं. चूँकि वोल्टेज गेन ही मानना है तो ये एज अ बफर यूज़ होगा. क्या होगा, एज अ बफर. ठीक है.
तो ये था जनाब एफ की एम्पलीफायर की कन्फिगरेशंस का एक ओवरव्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।